नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं भाषा एवं नागरी लिपि से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके CET एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और CET एग्ज़ाम के अलावा आपका जो STAT का जो एग्ज़ाम हाल ही में होने वाला है, इसके लिए भी यहाँ पर ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेंगे। या फिर आप किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की बात कर सकते हैं जो इसमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सभी के लिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी के जो क्वेश्चन है वो कभी नहीं बदलते। और CET का जो एग्ज़ाम है आपका जल्दी होने वाला है और सभी के सभी यहाँ पर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो इनकी पूरी संभावना रहेगी इनमें से एग्ज़ाम में आने की। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अब तक के जितने भी वीडियो इन को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में घंटे वाला कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है कि हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? मगधी अपभ्रंश, शौरसेनी, अर्धमागधी या फिर नागर अपभ्रंश से? तो हिंदी की जो उत्पत्ति मानी गई है ये शौरसेनी जो अपभ्रंश है इससे मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भाषा जिसे विश्व में सबसे अधिक लोग अपनी मातृभाषा समझकर बोलते हैं तो वो कौन सी है? तो विश्व में पूछा गया है यहाँ पर सबसे अधिक लोग अपनी मातृभाषा समझकर बोलते हैं। अरबी, चीनी, अंग्रेजी या फिर हिंदी? और ये भाषा है चीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से सबसे अधिक व्यक्तियों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सबसे अधिक व्यक्तियों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा हिंदी, अंग्रेजी, मदारिन या स्पेनी? और यहाँ पर एक ऑप्शन सी है हमारा। तो सबसे अधिक व्यक्तियों के द्वारा जो बोले जाने वाली भाषा है ये मंदारिन है। नेक्स्ट है संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? और संसार की जो भाषाएं हैं हिंदी में जो इनका स्थान है ये तीसरे नंबर का है। नेक्स्ट है बुंदेली हिंदी की एक बोली है जो पुंवारी और राठौरी इनमें से क्या है? तो बुंदेली क्या है? हिंदी की एक बोली है। तो पुंवारी और राठौरी बताना कि यह क्या है? उपबोली है, अपभाषा है, उपभाषा या फिर भाषा? और ये मानी गई है उपबोली। तो बुंदेली जैसे हिंदी की एक बोली है तो पुंवारी और राठौरी क्या है? एक उपबोली है। नेक्स्ट है हिंदी किस परिवार की भाषा है? सामी, भारोपिया, तुरानी या पापुई परिवार की? तो हिंदी बताना है यहाँ पर, और हिंदी है भारोपिया। भारत और यूरोप इनकी भाषा भारोपिया भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा प्राकृत भाषा से यहाँ पर आशय क्या लिया गया है? प्रकृति द्वारा प्रदत्त भाषा, अशुद्ध भाषा, संस्कृत से पूर्व की भाषा या जंगली भाषा? तो प्राकृत भाषा से आशय है, और इससे जो यहाँ पर आशय लिया गया है तो ये संस्कृत से पूर्व की भाषा, प्राकृत भाषा। नेक्स्ट है अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता हेतु किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो ये प्राकृत भाषा बतानी है। अर्धमागधी, शौरसेनी, मागधी या अंगिका? और यहाँ पर जो इसमें प्रयोग हुआ है तो ये ऑप्शन सी रहेगा हमारा। मागधी जो है इसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? शौरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी या अर्धमागधी से? तो पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? और यह निकली है अर्धमागधी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवधि का जो आविर्भाव है कब से माना जाता है? ईस्वी सन की 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 12वीं या 13वीं शताब्दी से? तो अवधि जो है इसका आविर्भाव जो माना गया है ये ईस्वी सन की जो 10वीं जो सदी है इससे माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर पद्मावत की जो भाषा है कौन सी है? मैथिली है, अवधी है, भोजपुरी है या फिर बुंदेली है? तो पद्मावत की भाषा कौन सी है? और इसकी जो यहाँ पर भाषा है ये ऑप्शन बी रहेगा हमारा। तो इसकी जो भाषा है ये अवधी है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर विनय पत्रिका। विनय पत्रिका की भाषा है अवधी है, कन्नौजी है, ब्रज है या ब्रजबुली है? तो विनय पत्रिका की भाषा, और यहाँ पर एक ऑप्शन सी ब्रज।
नेक्स्ट है बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया भाषाओं का विकास निम्नलिखित में से किससे हुआ? शौरसेनी, ब्राचट, अर्ध मागधी या मागधी से। और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन डी रहेगा, मागधी से। तो बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया भाषाओं का जो विकास है ये मागधी से माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती अपभ्रंश किस रूप से निकलती है? अर्ध मागधी, पैसाची, शौरसेनी या मागधी से। तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती अपभ्रंश। और इसका जो संबंध माना गया है तो ये रहेगा हमारा ऑप्शन सी। तो शौरसेनी जो है इससे ये निकली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ब्रजभाषा से। ब्रजभाषा का जो विकास है किससे हुआ? उपनागर, मागधी, शौरसेनी या पैसाची से। और इसका रहेगा ऑप्शन सी, शौरसेनी से। तो ब्रजभाषा का विकास किससे हुआ? ये शौरसेनी से हुआ है। नेक्स्ट है हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा या काव्य भाषा में। तो हिंदी की विशिष्ट बोली, और इसमें रहेगा ऑप्शन डी है, काव्य भाषा में। तो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ये काव्य भाषा के रूप में। नेक्स्ट है खड़ी बोली हिंदी का जो पूर्व रूप इनमें से कौन सा है? मागधी है, अवध है, अर्ध मागधी है या महाराष्ट्री है। तो खड़ी बोली हिंदी का जो पूर्व रूप, और इसका संबंध है ऑप्शन बी, अवध में। नेक्स्ट है अमीर खुसरो के काव्य में निम्नलिखित में से किस भाषा का परिनिष्ठित रूप दृष्टिगोचर होता है? तो अमीर खुसरो का कौन सा काव्य है जिसमें भाषा का परिनिष्ठित रूप दृष्टिगोचर हुआ है? ब्रजभाषा, अवधी, अर्ध मागधी या कन्नौजी में। और यह हुआ है ब्रजभाषा में। नेक्स्ट रहेगा किसके शासनकाल में ब्रजभाषा की विशेष उन्नति हुई है? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहां के समय में। तो इनमें से किसके शासनकाल में ब्रजभाषा की विशेष उन्नति हुई है? और ये हुई है अकबर के समय में। नेक्स्ट रहेगा सूरदास का काव्य किस भाषा में है? मैथिली में है, अवधी है, बुंदेली या फिर ब्रजभाषा में। और इनका जो काव्य है इसका जो संबंध है ये रहेगा ब्रजभाषा से। तो सूरदास इनका काव्य ब्रजभाषा में है। नेक्स्ट रहेगा निम्नलिखित में से किस बोली का अपना कोई साहित्य नहीं है? अवधी, ब्रजभाषा, कुमायूनी या बघेली। तो इनमें से किस बोली का अपना साहित्य नहीं है? और ये है बघेली, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है पूर्वी हिंदी की बोली है। तो पूर्वी हिंदी की जो बोली है इनमें से कौन सी है? बुंदेली, बघेली, कन्नौजी या बांग्रो। और पूर्वी हिंदी की जो यहाँ पर बोली जो है इसका संबंध रहेगा ऑप्शन बी, बघेली से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? शौरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी या अर्ध मागधी से। और ये किससे निकली हुई है? तो इसका संबंध है अर्ध मागधी से। तो पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली हुई है? अर्ध मागधी से। नेक्स्ट है बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया भाषाओं का। मागधी, ब्रास्ट, अर्ध मागधी या शौरसेनी से। और इसका हुआ है अर्ध मागधी, इसका हुआ है मागधी से। नेक्स्ट है बिहारी की 3 बोलियां हैं, वे कौन कौन सी है? मैथिली, मगही, भोजपुरी, मेवाती, हड़ौती और मेवाड़ी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली। तो बिहारी जो है इनकी 3 बोलियां हैं, और ये कौन सी हैं? तो ये मैथिली, मगही और भोजपुरी है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? अवधी, कन्नौजी, बांग्रू या तेलुगु। तो कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? और यह है तेलुगु। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आर्य शब्द ये इंगित करता है निरी जाति समूह, यायावरी जन, भाषा समूह या श्रेष्ठ वंश को। तो आर्य जो शब्द है ये इसका रहेगा ऑप्शन डी वाला, श्रेष्ठ वंश को। अगला क्वेश्चन है अपभ्रंश और हिंदी के बीच के समय को क्या कहते हैं? अपभ्रंश और हिंदी के बीच के समय को समक्रांति काल, मागधी, शौरसेनी या परिनिष्ठित अपभ्रंश। तो अपभ्रंश और हिंदी के बीच के समय को
और यहाँ पर है ऑप्शन ए समक्रांति काल। अगला क्वेश्चन, सामान्य अर्थ में हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? 10, 20, 30 या 18। तो सामान्य अर्थ में हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं और कितनी है? तो ये रहेंगी 18। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर काव्य अभिव्यक्ति से। काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाले जो पहले लेखक थे, तो ये इनमें से कौन थे? अमीर खुसरो, मिर्ज़ा गालिब, बहादुर शाह जफर या फैज। तो काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाले पहले लेखक, और ये कौन थे? तो इनका नाम था अमीर खुसरो। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, कश्मीर में राजभाषा है हिंदी, उर्दू, दर्द या अंग्रेजी। तो कश्मीर में राजभाषा, और ये कौन सी है? तो ये है ऑप्शन बी वाली, उर्दू। नेक्स्ट है, उर्दू किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, तुर्की या ईरानी का। और उर्दू भाषा का शब्द, तो ये है तुर्की भाषा का। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किस एक सूफी कवि का, यहाँ पर एक कवि नहीं थे, तो कौन से इनमें से एक सूफी कवि नहीं थे? तो ये कौन से थे? कुतुबुद्दीन जायसी, अमीर हसन या फिर अमीर खुसरो। तो यहाँ पर एक सूफी कवि इनमें से नहीं थे, और ये कौन से थे? तो ये थे अमीर खुसरो, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, निम्नलिखित मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान है? तो ये मुसलमान विद्वान हैं और हिंदी साहित्य के लिए प्रसिद्ध हैं। अबुल फजल फैजी, अब्दुल रहमान खानखाना, अब्दुल कादिर बंदायनी। और ये है ऑप्शन सी वाले अब्दुल रहीम खानखाना। नेक्स्ट है यहाँ पर, पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किसने किया था? वल्लभाचार्य, कबीर, सूरदास या तुलसीदास ने। तो पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ, और इसका संबंध है ऑप्शन ए वल्लभ आचार्य से। नेक्स्ट है, हिंदी का प्राचीनतम रूप मिलता है ऋग्वेद, सामवेद, यजु या अथर्ववेद में। तो हिंदी का जो प्राचीनतम रूप है, और ये मिलता है ऋग्वेद में, कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। नेक्स्ट है, आप हिंदी को नीचे लिखे वर्गों में से किस वर्ग में रखेंगे? विभाषा, लिपि, भाषा या बोली में। और इसमें रहेगा ऑप्शन सी है। तो हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे? तो हम इसे भाषा के वर्ग में रखेंगे। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर, खड़ी बोली का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? अमीर खुसरो, ईसा अल्लाह खां, सदर मिसर या लल्लू लाल ने। तो खड़ी बोली का सबसे पहले उपयोग, और ये है ऑप्शन ए अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट है, हिंदी का पहला समाचार पत्र है बंगदूत, उदंत मार्तंड, लोकमित्र या प्रजा हितैषी। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र, और ये है उदंत मार्तंड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारे यहाँ पर, सत्यार्थ प्रकाश से। ये भाषा है गुजराती है, मराठी है, खड़ी बोली या फिर भोजपुरी है। और ये है खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन आएगा, भारतेंदु जो हरिश्चंद्र है, भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया था? हिंदी प्रदीप, इंदु, कवि, वचन सुधा या भारत बंधु का। तो भारतेंदु जो है, इन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया था? और ये किया गया था ऑप्शन सी वाली, कवि वचन सुधा का। नेक्स्ट है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? राजा जयसिंह के, राजा मान सिंह के, राजा बिहारी मल या राणा अमर सिंह के। तो बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? और ये थे राजा जयसिंह के, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे यहाँ पर, हरिवंश राय बच्चन क्या भूलूं क्या याद करूं, निम्नलिखित में से क्या है? संस्मरण है, उपन्यास है, आत्मकथा या यात्रा साहित्य है। तो ये जो अमिताभ बच्चन जो है, इनके पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, संस्मरण है, उपन्यास, आत्मकथा या यात्रा साहित्य है। और ये था एक आत्मकथा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, राजभाषा का जो सही अर्थ है इनमें से क्या है? किसी राज्य विशेष की मातृभाषा, सर्वसाधारण की मातृभाषा, शुद्ध और साहित्यिक भाषा या सरकारी कार्यालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा। तो राजभाषा का सही अर्थ क्या होता है? और राजभाषा का जो सही अर्थ है ये होती है सरकारी कार्यालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा, राजभाषा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो संविधान के कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? 343, 44, 45 या 46 में। और ये कहा गया है ऑप्शन ए 343 में। और ये जितने भी संघ राजभाषा हिंदी ये जो अनुच्छेद है इन सभी के ऊपर हमारे द्वारा पहले भी वीडियो बनाई गई है, जिसमें लगभग 150-200 के करीब क्वेश्चन हैं और लगभग सभी एग्जामों में उनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप उन सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको भी वहाँ सभी वाली वीडियो मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार कितनी अवधि के लिए संघ शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करता रहेगा? तो संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 10, 15, 20 या 30 वर्ष के लिए। और इसमें हमारा ऑप्शन भी है 15 वर्ष के लिए। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर संविधान की 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट 18 भाषाओं में कौन सी एक भाषा नहीं है? नेपाली, मणिपुरी, मैथिली या कोंकणी। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई 18 भाषाओं में, और यह है ऑप्शन सी वाली मैथिली। अगला क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था? 1955, 60, 65 या 1970 में। संविधान के अनुच्छेद 344(1) के अनुपालन में। और इसमें जो हमारे यहाँ पर रहेगा तो यह है ऑप्शन ए वाला 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आधुनिक देवनागरी का जो प्राचीन रूप इनमें से कौन सा है? खरोष्टी है, ब्रह्मी है, देवनागरी है या पाली है। तो आधुनिक देवनागरी का जो प्राचीन रूप और इसका जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो ब्रह्मी जो लिपि है इससे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है? गुजरात के राजा जयभट्ट 7वीं-8वीं सदी के शिलालेखों में, अशोक के शिलालेख में, बड़ौदा नरेश ध्रुवराज के राजाज्ञाओं में या राष्ट्रकूट नरेशों की राजा आज्ञाओं में। तो देवनागरी का जो सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ था तो ये हुआ था गुजरात के राजा जयभट्ट 7वीं-8वीं से, जिसका संबंध है सदी से, इनके शिलालेख में। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर मराठी और नेपाली किस लिपि में लिखी जाती हैं? देवनागरी, कुटिल, शारदा या गुरुमुखी में। तो मराठी और नेपाली ये कौन सी लिपि में लिखी जाती हैं? और इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन ए वाला। तो देवनागरी जो है इस लिपि में ये लिखी जाती है। गुरुमुखी जो है इसमें ये पंजाबी जो है ये लिखी जाती है। नेक्स्ट आएगा सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान थे। तो सिंधी लिपि जो लिपि है इसको बाएं से दाएं पढ़ने और तमिल भाषा में परिवर्तन करने वाले विद्वान रेवेंड हैरिस, बैडल, जी.आर. हंटर या डेविड डीरिगर। और इसमें जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन ए रहेगा ये रेवेंड हैरिस। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की जो राष्ट्रलिपि इनमें से कौन सी है? मुंडा, कैथी, रोमन या फिर देवनागरी। और इसमें जो हमारे यहाँ पर सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी है। तो कौन सी है? ये देवनागरी है। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक इनमें से कौन थे? मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन, श्याम सुंदर दास या प्रभात शास्त्री। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी हमारा। तो कौन थे? ये पुरुषोत्तम दास टंडन। नेक्स्ट है हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। तो हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर पश्चिमी हिंदी, पूर्वी, पहाड़ी या राजस्थानी हिंदी। और यह है ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी। नेक्स्ट है हिंदी का पाणिनि इनमें से कहा गया है? पंडित कामता प्रसाद गुरु, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी, अंबिकादत्त व्यास या राहुल संस्कृतायन को। तो हिंदी का पाणिनि यहाँ पर कहा गया है और ये है ऑप्शन बी वाले आचार्य किशोरीदास वाजपेयी। नेक्स्ट है यहाँ पर मानक हिंदी से क्या अभिप्राय है? आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप, केवल लिखने पढ़ने की हिंदी, साधारण बोलचाल की हिंदी या मध्यकालीन साहित्यिक पुस्तकों की हिंदी। तो मानक हिंदी वाला क्वेश्चन जो एग्जाम में किया आता है, तो मानक हिंदी से जो यहाँ पर तात्पर्य जो लिया गया है तो ये ऑप्शन ए वाला रहेगा, आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप। नेक्स्ट है गोवा की स्वीकृत राजभाषा इनमें से क्या है? कोंकणी, पुर्तगाली, मराठी या गुजराती।
और ये है ऑप्शन ए वाली कोंकणी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर अवधी शब्द का अर्थ है। अवध की भाषा काल, अवधवासी या अंधा। तो अवधी भाषा जो इसका अर्थ होता है अवध की भाषा। नेक्स्ट है देसी शब्द डोर का इनमें से क्या अर्थ है? गिद्धड़, जंगली गधा, जंगली कुत्ता या लोमड़ी। तो देसी शब्द है ढोर और इसका जो यहाँ पर इसमें संबंध माना गया है तो ये ऑप्शन बी वाला रहेगा, जंगली गधे से। नेक्स्ट है गुरमुखी किस भाषा की लिपि है? पंजाबी, मणिपुरी, बांग्ला या गुजराती की। तो गुरमुखी किस भाषा की लिपि है? और यह है पंजाबी की। नेक्स्ट है अवहट किस काल की भाषा है? आधुनिक काल, आदि, भक्ति या रीतिकाल की। तो अवहट किस काल की भाषा है? और यहाँ पर एक ऑप्शन बी है, तो आदिकाल की भाषा है। नेक्स्ट है सैंधव का अर्थ इनमें से क्या नहीं है? तो सैंधव का अर्थ यहाँ पर एक नहीं है, नमक, सोना, घोड़ा या समुद्र। तो सैंधव का अर्थ एक क्या नहीं है और यह है सोने से। तो नमक, घोड़ा और समुद्र से अर्थ है। नेक्स्ट है सदो का ककड़ी यहाँ पर भाषा के लिए जान जाते हैं। कबीर, रहीम, जायसी या रामानंद। तो सदो ककड़ी यहाँ पर भाषा थी और ये है कबीर की, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विस्मित का जो उपयुक्त अर्थ इनमें से क्या है? हैरान करना, भूला हुआ, परेशान या बिछड़ा हुआ। तो विस्मित का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है हैरान। नेक्स्ट है कापालिक का अर्थ इनमें से क्या होता है? जो नर कपाल में भोजन करता है, तपस्या करता है, जो नदी घाट पर कुटिया बनाकर तपस्या करता है, या इनमें से कोई सा भी नहीं। कपालिक से जो यहाँ पर अभिप्राय लिया गया है तो जो नर कपाल में भोजन करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कल्पवास का अर्थ क्या होता है? कुछ समय के लिए गृह त्याग, तपस्या करना, स्वास्थ्य लाभ के लिए कहीं पर रहना, या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो कल्पवास का जो यहाँ पर अर्थ है ये होता है कुछ समय के लिए गृह त्याग। अगला क्वेश्चन है द्रव्य। द्रव्य का उपयुक्त अर्थ इनमें से क्या होगा? तरल पदार्थ, पेय पदार्थ, खाद्य पदार्थ या धन। तो द्रव्य का जो उपयुक्त अर्थ यहाँ पर रहेगा ये है ऑप्शन डी वाला, तो धन जो है इससे इसका अर्थ लिया गया है। नेक्स्ट है पाली किस धर्म की भाषा थी? जैन, बौद्ध, हिंदू या इनमें से कोई भी नहीं। तो पाली जो थी यह थी बौद्ध धर्म की, तो ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा। अगला क्वेश्चन है उर्दू किस भाषा का शब्द है? फारसी, हिंदी, तुर्की या इनमें से कोई सा भी नहीं। और ये है ऑप्शन सी वाली, तुर्की भाषा की। नेक्स्ट है हिंदी नवजागरण के अग्रदूत निम्न में से कौन कहलाते हैं? राजा राम मोहन राय, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामकृष्ण परमहंस, या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो हिंदी नवजागरण के अग्रदूत के रूप में जाने जाते हैं तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृति भाषा का अपभ्रंश है? खड़ी बोली, ब्रज, अवधी या पाली का। तो कौन सी भाषा है जो संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? और यह है ऑप्शन डी वाली, पाली भाषा। नेक्स्ट है भाषा में अभिव्यक्ति के कितने रूप होते हैं? 2, 3, 4 या 5। तो भाषा में अभिव्यक्ति के कितने रूप हैं? और ये होते हैं 3, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मराठी और नेपाली किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, शारदा, कुटिल या गुरमुखी में। तो मराठी और नेपाली, और यह है ऑप्शन ए देवनागरी में। नेक्स्ट है अंधों के पढ़ने के लिए लिपि है और वो कौन सी होती है? ब्रेल, देवनागरी, ग्रीक या इनमें से कोई सी भी नहीं। तो अंधे जो व्यक्ति होते हैं उनके पढ़ने के लिए एक स्पेशल लिपि होती है और उसका क्या नाम है? तो ये ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर, ब्रेल लिपि। और इसमें जो छिपाई लिखाई जो होती है वो कुछ उभरी हुई होती है और उसके ऊपर जात फेर कर उसे अक्सर जो है उसकी पहचान की जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर समुच्चय बोधक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? समुच्चय का अर्थ होता है जोड़ने वाला, समुच्चय बोधक विकारी शब्द होते हैं, यह अंग्रेजी के कंजक्शन का हिंदी पर्याय है, या समुच्चय बोधक को योजक भी कहा जाता है। तो समुच्चय बोधक के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? और सही एक नहीं है तो ये है ऑप्शन बी वाला, समुच्चय बोधक क्या है? विकारी शब्द होते हैं। तो यह हमारा क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी पहाड़ी या राजस्थानी हिंदी की। और इसमें है ऑप्शन बी, पूर्वी हिंदी की। अगला क्वेश्चन है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, रोमन, पार्शियन या पाली में। तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? और यह है ऑप्शन ए देवनागरी में।
नेक्स्ट आएगा यहाँ पर, महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? गुजराती हिंदी, हिंदुस्तानी प्रचार सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन या राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की? तो महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? और ये थी ऑप्शन ए वाली, गुजरात हिंदी विद्यापीठ। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर, निम्न में से कौन सा युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है? तो कौन सा संगम युगीन व्याकरण रचना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? ए तो गोई, पेदिनिकेल, कुक्कू, तोल्काप्पियम, या इनमें से कोई से भी नहीं। और ये मानी गई ऑप्शन सी वाली, तोल्काप्पियम। तो दोस्तों थे हमारे आज के यहाँ पर आपके स्टेट और सीट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।